नमस्कार, मेरे किचन में आपका स्वागत है। स्वादिष्ट पनीर का पराठा बनकर तैयार है। आप इसको चटनी, सॉस और बटर के साथ परोसिए। पनीर के पराठे बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कटोरी पिसा हुआ पनीर, 2 कटोरी गेहूं का आटा, कुछ मसाले, 1/4 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच सौंफ, 1/4 चम्मच लाल मिर्च, 1/4 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच पिसा हुआ अदरक, 2 कटी हरी मिर्च, 1 चम्मच कटा हरा धनिया, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच अमचूर, नमक स्वाद अनुसार और पानी। 2 कटोरी गेहूं के आटा में 1 कटोरी मैदा मिलाएंगे। गेहूं का आटा डालेंगे, उसमें हम 1 कटोरी मैदा और 2 चम्मच तेल से मोयन करेंगे। हम आटे में 1/4 चम्मच नमक डालेंगे, अच्छे से मोयन कर लेंगे। पराठे के आटे में आप जितना अच्छा मोयन करेंगे, पराठे उतने ही कुरकुरे और नरम बनेंगे। इस तरह से मोयन करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटा गूंथेंगे। आटा आप जितना अच्छा लगाएंगे, पराठा उतने ही अच्छे बनेंगे। आटा लगाने के बाद हम इसमें हल्का सा पानी डाल देते हैं। इस तरह से हम आटा को ढककर 15 मिनट के लिए रख देते हैं। तब तक हम पनीर का मसाला तैयार करते हैं। अब हम इसमें सारे मसाले डालेंगे। सारे मसाले डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिला देंगे। अब हम इस तैयार मसाले को पराठे की लोई में भरेंगे। आटा लगे 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको मसल लेते हैं। इस तरह से हम पटे में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और आटे को इसमें नरम करेंगे। आटे को अच्छी तरह से मसल कर नरम करने के बाद अब हम इसकी लोई काटेंगे। इस तरह से एक साइज की लोई काट कर रख लेंगे। लोई का साइज आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब हम इस तरह से लोई को चिकना करके रखेंगे। सारी लोइयां बनाकर चिकना करके रखा है। इस तरह से लोई को हाथ में ले लें और आटे में डुबा लें। आटे में डुबाने के बाद इस तरह से लोई को बड़ा करें। इस तरह से बड़ा करने के बाद अब हम इसमें पनीर वाला मसाला भरेंगे। इस तरह से हमने मसाला भर लिया है। अब इसको सब तरफ से दबाते हुए बंद करेंगे। इस तरह से दबाते हुए लोई को बंद कर लें और इसका एक्स्ट्रा वाला आटा निकाल दें। इस तरह से मसाले वाली लोई को फिर से आटे में डुबा लें और इसको अब हाथ से थोड़ा और बड़ा करें। हाथ से थोड़ा बड़ा करने से पराठा फटेगा नहीं। इसको एक बार फिर बर्तन में डुबा लेते हैं। अब हम इसको पटे पर रख के बेलन की सहायता से पराठा बनाएंगे। इस तरह से हल्के हाथों से पराठा बेलें। हमारा पराठा बेल गया है। अब हम इसको सेकेंगे। हमने तवा को गरम कर लिया है। अब हम तवा में थोड़ा सा तेल लगाकर पराठा सेकेंगे। अब हम बेले वाले पराठे को इस तरह से हाथ में उठा लेंगे, पराठा डालेंगे। अब जब तक हमारा पराठा सेकेगा हम दूसरा पराठा बेलेंगे। बड़ा करने के बाद अब हम इसमें पनीर वाला मसाला भरेंगे। मसाला भर लिया है। सब तरफ से दबाते हुए बंद करेंगे। इस तरह से दबाते हुए लोई को बंद कर लें। इसका एक्स्ट्रा वाला आटा निकाल दें। मसाले वाली लोई को फिर से आटे में डुबा लें और इसको अब हाथ से थोड़ा और बड़ा करें। इसको एक बार फिर बर्तन में डुबा लेते हैं। अब हम इसको पटे पर रख के, अब पराठा एक तरफ से सेक चुका है। अब हम इसको पलट देते हैं। पराठे में हम दोनों तरफ से तेल लगाकर पराठा सेकेंगे। इस तरह से 1 चम्मच तेल डालने के बाद सारे पराठे में तेल लगा दें। अब हमने एक तरफ से तेल लगा दिया है। अब इसको पलट देते हैं। अब हम दूसरी तरफ भी तेल लगाएंगे। आप चाहें तो घी या बटर से भी पराठा सेक सकते हैं। इस तरह से दोनों तरफ से तेल लगाते हुए धीमी आंच पर कुरकुरा पराठा सेकना है। पराठे को इस तरह से हल्का हल्का दबाते हुए कुरकुरा सेकें। अब देखिए पराठा अच्छे तरह से सेक चुका है।
अब हम इसको निकाल लेते हैं। पराठा निकालने के पहले इस तरह से जाली रख लें, फिर उसके ऊपर इस तरह से सिका हुआ पराठा रखें। इससे पराठा कुरकुरा रहेगा। दूसरा पराठा भी बेलेंगे। तवा गरम है, अब हम इसमें दूसरा पराठा भी डाल देते हैं। पराठा हल्का सा सिक चुका है, अब हम इसको पलट देते हैं। पलटने के बाद अब हम इसमें दोनों तरफ एक एक चम्मच तेल लगाएंगे। तेल डालकर पूरे पराठे पर फैलाएंगे और इसको धीमी आंच पर सेकेंगे। दूसरे तरफ से भी पराठा हल्का सा सिक चुका है, अब हम इसको फिर पलट देते हैं। दूसरे तरफ भी तेल लगाएंगे। ध्यान रखें कि पराठा सेकते समय आंच धीमी रखें और कुरकुरा पराठा सेकें। हल्की चित्ती आने तक पराठे को दबा दबा कर सेकें। दूसरा पराठा भी अच्छी तरह से सिक चुका है, अब हम इसको भी निकाल लेते हैं। इसी तरह से अब हम सारे पराठे सेकेंगे। हमने सारे पराठे सेक कर रख लिए हैं। आप इसी तरह से जाली में रखें या सीधा पराठा सेकर खाने वाले की थाली में रखें, क्योंकि अगर आप पराठा सीधे प्लेट पर रखेंगे तो वह नरम हो जाएगा। इस तरह से आप भी पराठे बनाएं।